जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन किया गया है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। आइए जानते हैं क्या वह चीजें हैं जिसके बारे में श्री कृष्ण जी ने बताया है। श्री कृष्ण जी के उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से करनी चाहिए। लोगों को शरीर से आकर्षित होने की जगह मनुष्य के भीतरी मन को समझना चाहिए। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान को जन्म मरण के इस चक्र को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अगर किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह बात उस चीज की संकेत है कि आपका काम वाकई से बहादुरी से भरा हुआ है। गीता में लिखा गया है कि नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हमें कब किसमें क्या देखना चाहिए यह सब कुछ हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार मनुष्य के स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही ये मानकर कर्म करना चाहिए कि वो किसी भी का नहीं होता है। गीता के अनुसार भोग से मिलने वाला सुख क्षण मात्र भर का होता है, जबकि अस्थाई आनंद त्याग में होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में भी मनुष्य अपने कर्मों में पड़ता है। दुख क्यों मिलते हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है, और मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। सिकंदर से एक साधु ने कहा था कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा, इसके बाद क्या करेगा? क्योंकि और कोई दुनिया में रहेगा नहीं तो क्या होगा? दुखों का एक कारण मोह ही है। मोह से अज्ञान बढ़ता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वो अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सकी। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म ज्ञान ही नहीं रहा। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान होता है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मोह को त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रखेगा तो दुख बढ़ना तय है।